बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड ज्ञातं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु महिमा कहिए ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित भोजन धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय उमेश प्रसाद यादव जी के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका भी द्वितीय सिटिंग का बैठक अपराह्नकालीन सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। यह सत्संग किस लिए होता है, इसका भी कारण है। कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। संसार में कोई भी आप काम देते हैं, बिना कारण का कोई भी काम नहीं होता है। इसी तरह से इनके दरवाजे पर भी जो अभी सत्संग हो रहा है, इसमें भी कारण है। कारण क्या है? तो इनके पोते का जन्मदिन है, जन्म दिवस है। ऐसे तो जन्म दिवस सबकी नहीं मनाई जाती है। जन्मदिन सबकी नहीं मनाई जाती है। कोई महापुरुष की जन्मदिन, कोई महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन अभी तो यह बच्चा है। अपने सब एजादी को एजादी करेंगे उन्हें सब बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि जन्मदिन सबकी नहीं मनाई जाती है। कोई महान आत्मा होता है जो बहुत बड़ा काम इस संसार में करके दिखाता है। जैसे महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं? इसलिए कि महात्मा गांधी बहुत बड़ा काम करके इस संसार से गए, इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं। गुरु महाराज जी की जयंती भी हम लोग मनाते हैं। वैशाख के शुक्ल चतुर्दशी को गुरु महाराज जी की जयंती मनाते हैं। भगवान बुद्ध की भी जयंती मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन एक दिन बाद
गुरु महाराज जी के वैशाख चतुर्दशी को और भगवान बुद्ध की जयंती पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को वह भी मनाया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा व्यास देव जी महाराज के नाम से मनाया जाता है। तो ये बड़े बड़े की जयंती मनाई जाती है, लेकिन यह अभी बच्चा है, अभी इसका 3 साल पूरा हुआ है। ये तीसरा जन्मदिन इसका मनाया जा रहा है। लेकिन बच्चे का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? इसलिए कि यह बच्चा आगे चल करके ये भी कोई महापुरुष बने, अच्छा कर्म करे। जो अच्छे कर्म को करते हैं संसार में उसी का नाम रह जाता है, और जो संसार में बुरे बुरे कर्म करते हैं उसकी लोग नेकी नहीं, उसकी बदनामी करते हैं, उसका जस नहीं होता है, उसको लोग अपजस देते हैं। तो अच्छा तो सब आदमी चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बने, मेरी बेटी अच्छी बने, मेरा नाम रोशन करे, सब आदमी चाहते हैं। लेकिन सही में अगर वह बच्चा हृदय से अगर सच्चा होता है और महापुरुष की बात को सुनता है, तो वह बच्चा भी एक दिन ऐसा हो जाता है कि कोई महान व्यक्ति बनकर के निकल रहा है। स्वामी विवेकानंद का आप लोग नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद के पिताजी वकील थे, तो वे वकालत करते थे। संजोग से उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी वकील का काम करते थे, लेकिन संजोग से उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब ये 4-5 भाई बहन थे, और सबसे बड़े थे नरेंद्र, जिसका बाद में नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के ही सिर पर सारा बोझ, परिवार का बोझ आ गया। गरीबी से परिवार जूझ रहा था, खाने पीने के लिए सब तरस रहे थे, एक एक दाने के लिए पूरे परिवार तरस रहे थे। एक दिन की बात है, उनके घर में अन्न का एक कण भी नहीं था। संजोग से उनके घर में एक आलू था, केवल एक ही आलू घर में था। और उसकी मां, नरेंद्र की मां क्या करती है, तो वह आलू को उसान लेती है और उसान करके उसमें रस दे करके रसदार सब्जी बना देती है। और 4-5 भाई को बोले कि सब आदमी गोल मोल होकर के बैठ जाओ। तो सब गोल मोल होकर के बैठ गए। एक कटोरा में रस और वह सब्जी एक कटोरा में दे दिए और बीच में धर दिए। बोले कि आज का भोजन यही है मेरे बच्चों। माँ का हृदय द्रवित होकर के कहता है, बच्चे आज का हृदय, आज का भोजन यही है। स्वामी विवेकानंद के सामने में वह कटोरी जाता है। ये क्या करते, 1 चम्मच रस ले लिए और वह कटोरी को आगे बढ़ा दिए, दूसरे भाई की तरफ बढ़ा दिए। वे भी 1 चम्मच रस ले लिए, फिर तीसरे भाई की तरफ, फिर बहन की तरफ। मतलब वह कटोरी पूरा गोल गोल घूम गया चारों तरफ। छोड़ दे, बैठ कर सुनो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो पूरा कटोरी घूम गया, लेकिन एक आलू जैसे था, आलू रह ही जाता है, केवल थोड़ा सा रस खत्म होता है। माँ का हृदय द्रवित हो जाता है और माँ के हृदय से आवाज निकलती है, मुंह से आवाज करती है माँ कि तुम लोगों के अंदर में इतना संतोष है, इसलिए मैं आशीर्वाद करती हूँ कि तुम लोग आगे चल करके कोई महापुरुष बनोगे। माँ का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता है। वही नरेंद्र पूरा कलकत्ता छान डाले, पुराने जमाने के BA ग्रेजुएशन किए हुए थे,
नौकरी के लिए उस समय में अंग्रेजों का जमाना था, पूरा कलकत्ता छान डाले लेकिन नौकरी नहीं मिली। अंत में गरीबी से ऊब करके परेशान थे काफी। किसी ने कहा कि एक संत है दक्षिणेश्वर में जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस, आप उसी के पास जाइए, कहीं वे कृपा कर देंगे तो शायद आपका दिन दुनिया बदल जाए। तो नरेंद्र जाता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास और जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते, गुरुदेव मेरे पास बहुत गरीबी है, एक एक दाने के लिए पूरे परिवार मोहताज है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, बेटा मेरे इष्ट मां काली है, मैं मां की उपासना करता हूं, वह मां मेरी मां है, वह मां तेरी मां है, वह मां पूरे संसार की मां है, इसलिए बेटा ये जगत की माता है, इसलिए जाओ मां से ही तो मांग लो। स्वामी विवेकानंद गए मां के पास और जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और उनके मुंह से निकलता है, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे ध्यान दो, मां मुझे वैराग्य दो, मां मुझे भक्ति दो। उसके बाद आंख खुली, फिर गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, बोले कि क्या मां से मांगा? बोले कि आंख बंद करने के बाद तो धन संपत्ति सब कुछ भूल गए, आंख बंद होने के बाद ये सब भूल गए, गरीबी भूल गए और बस भक्ति ज्ञान वैराग्य यही मांग किए। बोले कि बेटा दोबारा फिर जाओ मां के पास, इस बार याद करके मांगना। स्वामी विवेकानंद दोबारा गए, फिर आंख बंद करते हैं और फिर मांग करने लगे, तो बस यही मांग, हे मां मुझे ज्ञान दो, मुझे ध्यान दो, मुझे वैराग्य दो, भक्ति दो। दोबारा गए, फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास गए, बोले कि मांगा? बोले कि आंख बंद करने के बाद तो यही मांग किए। बोले बेटा तिवारा जाओ, लेकिन तिवारा भी जब यही मांग किए, बोले कि बेटा तुम्हारे नसीब में धन नहीं लिखा हुआ है, हाँ फिर भी तुम मेरे पास आया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं कि मोटा कपड़ा, मोटा भोजन और मोटा घर तुमको सदा मिलते रहेगा। मोटा कपड़ा से मतलब है कि उतना बढ़िया कपड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन तन ढकने के लिए कपड़ा जरूर मिलेगा। मोटा घर से मतलब है कि महल अटारी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम रहने के लिए झोपड़ी जरूर मिलेगा। और मोटा अन्न का मतलब है कि बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन पेट भरने के लिए भोजन मिलेगा। इतना आशीर्वाद कर दिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आने लगे, उनके ज्ञान से प्रभावित हो गए और अंत में होते होते 1893 में अमेरिका में शिकागो शहर में बहुत बड़ा विश्व सम्मेलन हो रहा था, जिसमें पूरे विश्व के गिने चुने बड़े बड़े विद्वान वहां पर आए हुए थे। और भारत उस समय में गुलाम था। लोग यही जानते थे कि भारत के लोग अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, उनके पास ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन उस समय में स्वामी विवेकानंद इस बेड़ा को उठाए और गए वहां पर अमेरिका के शिकागो शहर में। लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा था। इसका भारतीय वेशभूषा था, सन्यासी गिरवा वस्त्र पहने हुए थे, पगड़ी बांधे हुए थे सिर पर,
लोग कहता था कि कहां से गवार आ गया, कि कहां से ये वेशभूषा कैसा है, कहां का है, क्या है। और जैसे नाम सुनता था भारत का, लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद को एक व्यक्ति आश्रय दिए और बड़ा मान सम्मान किए, और वही उसको मंच के पास ले गए और उनसे बोले कि आप इस वेशभूषा में कभी भी उस मंच पर आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए कोट पहनिए, टाई लगाइए, और जो होता है ये सब पहन करके तब आप मंच पर जा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कोट पहने, टाई पहने, जो होता है विदेशी लोग पहनते थे वैसे पहन करके ले गए मंच पर। तो लोगों ने सोचा कि ये क्या बोलेंगे, भारत के लोग क्या बोलेंगे, इनके पास में क्या विद्वता होती है, इसलिए उसको 0 मिनट दिया गया। मतलब समय नाम मात्र, लगभग 2 मिनट के आसपास 2 मिनट का समय मिला। और इनके पास जब माइक आता है तो ये पहले अपने गुरुदेव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इनके मुंह से पहला वर्ड निकलता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना जो सुनना था कि वहां के जितने भी माँ बहनें थी, दर्शक थे, तालियों का कतार लगा दिए। इतना ताली बजाए कि 5 मिनट तक ताली ही बजते रह गया। उस सभा में आज तक ऐसा विद्वान नहीं हुआ था कि माँ बहनों को भी आदर दे। भाई लोगों को देते थे, विदेश में माँ बहनों का उतना मतलब आदर नहीं है जितना भारत में है। भारत में माँ बहनों को लक्ष्मी कह करके पुकारते हैं, जगत जननी कह करके पुकारते हैं, लोग उसकी पूजा भी करते हैं, कुमारी कन्या का भोज भी करते हैं, माता के दृष्टि से देखते हैं। ये भारत की सभ्यता है, लेकिन विदेश में नारियों का कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। लेकिन इनके मुंह से जो पहला वर्ड निकला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना वे सब आनंदित हुए, इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए कि ताली लगभग 5 मिनट तक बजते रह जाता है। इसके बाद सब श्रोता लोग ही कहने लगे, जो मंच संचालक थे, अध्यक्ष थे, बोले कि स्वामी जी को समय दिया जाए। और जब स्वामी जी बोलना प्रारंभ किए तब जितने भी वक्ता लोग थे कहते थे कि मेरा भी समय स्वामी जी को दिया जाए, वे भी कहते मेरा भी समय उन्हीं को दिया जाए। अब वक्ता लोग भी समय अपना अपना देने लगे। लगभग वहां पर 15 दिन का कार्यक्रम चला और स्वामी जी का पहला स्थान, सबसे 1 नंबर में उनको स्थान दिया गया। और वहां के विद्वानों ने कहा कि इनके पास जो ज्ञान है वह आंख से ऊपर का ज्ञान है, विद्वता से परे का ज्ञान है। हम आप जो भौतिक पढ़ाई करते हैं वे आंख से नीचे का ही ज्ञान होता है। भौतिक पढ़ाई में कोई कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन भौतिक विद्या आंख से नीचे की ही विद्या है। लेकिन अध्यात्म विद्या वे आंख से ऊपर की विद्या है, और वह विद्या साधना के द्वारा होती है। और स्वामी विवेकानंद भौतिक विद्या के भी प्रकांड विद्वान थे और अध्यात्म विद्या में भी वे बहुत बढ़े चढ़े थे। इसलिए विदेश में जाकर के वे भारत के नाम को रोशन किया। वहां के जो सजावट करता थे, ग्रंथ को सजाते थे, तो भारत को नीचा दिखाने के लिए वहां पर क्या किए, सबसे ऊपर में रख दिए बाइबल को। बाइबल जो ईसाइयों का होता है, सबसे ऊपर में रख दिए बाइबल। फिर कुरान आदि आदि ग्रंथ रखते हुए सबसे नीचे में वेद को रखा गया।
स्वामी विवेकानंद की जब बारी आती है भाषण देने की, तो ये भाषण में कहते हैं कि वाह, ग्रंथों की सजावट बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। सबसे नीचे में रखा गया है वेद को। अगर वेद को नीचे से अगर खींच लिया जाए तो जितने भी ग्रंथ है सब के सब लुढ़क जाएंगे, सब के सब तितर बितर हो जाएंगे। श्रोताओं का तो फिर कहना क्या, एकदम तालियों का गड़गड़ाहट। इसके बाद वहां के संचालक सोचे कि चलो दूसरे दिन क्या किए, तो वेद को सबसे ऊपर कर दिए और सबसे नीचे में बाइबल को रख दिए। फिर दूसरे दिन जब इसकी बारी आती है तो कहते वाह, ग्रंथों की जो सजावट है बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। सबसे ऊपर में रखा गया है वेद को। मानो वेद क्या है, सिर का मुकुट, सिरताज, सबका सिरताज, सबका सरदार, सबका मालिक वेद है, इसलिए सबसे ऊपर में रखा गया है। फिर श्रोताओं का एकदम तालियों की गड़गड़ाहट। इनके भाषण को सुन करके एक वहां की महिला, एक अमेरिकन महिला इनसे बहुत प्रभावित हुई और वे एकांत में जाकर के कहती है कि स्वामी जी, मैं आपसे एक संतान की इच्छा करती हूं। बोले कि क्यों? बोले कि तुम ऐसे ओजस्वी तेजस्वी हो और तुमसे जो संतान होगा वह भी तुम्हारे जैसे ही ओजस्वी तेजस्वी होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे संजोग से कोई जरूरी नहीं है कि संतान ही होगा, पुत्री भी हो सकती है, पुत्री ही होगा ऐसी कोई बात नहीं, पुत्री भी हो सकती है। अब हो सकता है कि मेरे जैसे हो कि नहीं हो, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज दिन से तू मेरी माँ हो गई, मैं तुम्हारा संतान। माँ को आंख से आंसू की धारा बहने लगी, ममता की आंख से आंसू की धारा बहने लगी। पुत्र स्नेह में पढ़ करके खूब एकदम आंख से आंसू की धारा बहने लगी। मतलब कहने का है कि हमारे देश में एक पर एक महान हुए और ऐसे ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। अभी हम नवघट भक्ति के संबंध में सुन रहे थे, मां सबरी के संबंध में अभी पाठक ने आप लोगों को सुनाया। मां सबरी को सब आदमी जानते हैं, बहुत बार आप सत्संग में सुने होंगे मां सबरी के संबंध में। मां सबरी पूर्व जन्म में खिखिरनी थी। खिखिरनी जानते हैं? पर जाने खिखिरनी, खिखिर जाने था? नहीं जाने, पुरनका लोग जाने थे, पुरनका लोग जाने थे, नया लोग से नहीं जाने थे। कब किया? तो हमारा सबका पूरा ख्याल से कि मतलब शाम के जब समय हो रहे तो खिखिर मतलब आवाज दिए लगे। हाँ, शाम के समय में खिखिर आवाज देता था। उस आवाज को सब आदमी सुनते थे, लेकिन वह खिखिर शायद समाप्त हो गया, उसका यूनियन समाप्त हो गया कि चाहे और जगह चला गया कि सारे खत्म हो गया, लेकिन अभी कहीं पर सुनने के लिए नहीं मिल रहा। तो वह खिखिर वाला शरीर में मां सबरी पहले थी। इसके बाद वहां पर कहीं पर कोई बड़ा सत्संग हुआ था, बड़े बड़े बाबा लोग आए हुए थे और जो भोजन होता है, प्रसाद जो चला, वही पत्ता का जूठन गड्ढा में डाल दिया और वही गड्ढा में आकर के वही खिखिरनी आकर के वही प्रसाद को पाई, महापुरुष के प्रसाद को पाई, वह जूठन को पाई। उसके प्रभाव से वह एक राजकन्या होकर के जन्म लेती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक राजा की पुत्री होकर के, एक सुंदरी नारी होकर के, युवती होकर के जन्म लेती है। तो राजा के यहां धीरे धीरे बड़ी होती है, शादी हो जाता है राजकुमार से, फिर ससुराल जाती है,
लेकिन वहां पर उनको सत्संग ध्यान करने का एक संस्कार वहीं से शुरू हो गया था, जब से वह प्रसाद पाई थी भगवान की भक्ति करने की, तभी से उनके अंदर में इच्छा जग गई थी। लेकिन राजा के यहां रहने के कारण उनको सत्संग ध्यान करने के लिए ठीक से नहीं दिया जाता था, बाधित करते थे। अभी भी देखिएगा, जो थोड़ा धनी आदमी है, रईस आदमी है, उनके परिवार के लोग जल्दी सत्संग में नहीं आना चाहते हैं। कहते हैं कि यार सत्संग में जाएगा, ये सब तो एरू गेरू का काम है, मतलब गरीब गरबा का काम है, ये रईसों का काम सत्संग करना नहीं है। लेकिन जिनके अंदर में संस्कार हो जाता है, वो बड़े से बड़े आदमी भी जब समझ जाते हैं तो बड़े से बड़े आदमी भी सत्संग करने लग जाते हैं। मीराबाई का हम लोग नाम सुने होंगे। मीराबाई ये राजकुमारी थी, एक राजकुमार से शादी हो गया, लेकिन संस्कार उनके अंदर ऐसा प्रबल हो गया कि भक्ति के बिना उसको नहीं रहा जाता था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। इसके लिए उसको कितना दुख दिया गया जानते हैं? गरीब घर की महिला रहती तो लोग उतना दुख नहीं देते, लेकिन धनी आदमी प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है, इज्जत पर पड़ रहा है, इसलिए उसके राणा देवर राणा क्या करते हैं, तो जहर का प्याला भेज दिए कि जाओ वह कुल घातनी को, कुल कलंकनी को, जो अच्छा काम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जब बढ़िया से भक्ति करने लग जाते, पूरा रम जाते हैं, तो लोग उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। कहते हैं वो तो फल नहीं है, माथा खराब है, दिन रात तो एकदम भक्ति में लागल है, लेकिन माथा खराब नहीं, माथा हमरा के खराब है, जेकि भगवान की भक्ति हमरा सब नहीं करे छिए। ओकर माथा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, जेकि वो एकदम दिन रात भगवान की भक्ति में लगा है। यह काम करे खातिर तो मनुष्य नहीं मिले। तो कहने का मतलब, सबरी भी जो पूर्व जन्म में राजकुमारी थी, तो उसको स्वतंत्र ढंग से सत्संग करने के लिए नहीं देते थे, कहीं जाने के लिए सत्संग में नहीं देते थे, भक्ति करने के लिए ठीक से नहीं देते थे। तो एक दिन एक महात्मा जी राजा के यहाँ आ गए, राजकुमार के यहाँ आ गए, और बड़ा आदर के साथ वह महात्मा को अपने यहाँ ले गए। तो उसकी सेवा वह राजकन्या राजकुमारी बहुत प्रेम से की, बहुत प्रेम से सेवा की, और बड़ी श्रद्धा से सेवा करने के बाद महात्मा खुश हो जाते, कहते बेटी अगर कुछ वरदान लेना हो तो हमसे मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं बेटी। तो वह कन्या, वह राजकुमारी मांगती है, बाबा शीघ्र ये सुंदर शरीर छूट जाए और मैं नीच कुल में कुरूपा होकर के जन्म लो। बोले कि पुत्री ये कोई वरदान है, हम तो तुमको वरदान बोले मांगने के लिए, आई तो तुम श्राप मांग रही है, नीच कुल में है, और उसमें भी कुरूप होकर के, ये पुत्री ठीक नहीं है। बोले कि रूप होने के ही कारण तो भक्ति करने में बाधा हो रही है, अगर सुंदरी नहीं होती तो मैं इस राजघराने में नहीं होता, अगर मैं उच्च कुल की नहीं होती तो आज मुझे ये घेरा के अंदर नहीं रहना पड़ता। इसलिए महाराज मेरी ये प्रार्थना है कि मैं कुरूप होकर के जन्म लो, नीच कुल में जन्म लो, यही मेरी प्रबल इच्छा है। महात्मा जी बोलो एक मस्तु, ऐसा ही हो। फिर उसका कुछ वर्षों के बाद शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद एक भीख यहाँ, जिसको हम लोग मुसहर कहते हैं, मुसहर के यहाँ जन्म लेती है, कुरूप होकर के, काली कलटी दत्त उससे दांत उठा हुआ रहता है, दत्त उगी, हाँ मतलब जैसे तैसे बिल्कुल, मतलब लोग मतलब उसके यहाँ उसके तरफ देखना नहीं चाहता, और जो बढ़िया है तो लोग उसको एकदम निहारते रहते हैं, और जो थोड़ा कुरूप है तो उसकी तरफ कौन देखता है। तो वो
एकदम मगन में रहती थी, दिन रात एकदम भक्ति करती रहती थी, ध्यान करती रहती थी, दिन रात उसी में रमी रहती थी। लेकिन बेटी कुरूपा हो कि रूपवती हो, लेकिन माँ बाप को तो चिंता होती है कि पुत्री है, बेटा रहता कोई बात नहीं, लेकिन बेटी है इसलिए इनका शादी कर देना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। तो कोई लड़का को फुसला करके लाया और लड़का को ला करके शादी तो कर दिए। हाँ, उस समय लाइट उट का व्यवस्था नहीं था, अंधेरी रात थी, किसी तरह से अंधेरे में शादी हो गई। और जब लड़का को शादी हो करके जब इसको साथ लगा दिए, लड़का ले जाने लगे। हाँ, जंगली रास्ता था, थोड़ा हवा बहता है, घूंघट हट जाता है। जब लड़का उनके चेहरे को देखे बोले कि हे भगवान, ये भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, ये डाकनी प्रेत, इसको ले जाकर के क्या करूंगा, इसको तो देख करके बच्चे लोग डरेंगे। हे भगवान, किसी तरह से इससे छुट्टी हो जाए। हाँ, इधर सबरी भी सोच रही है कि हम तो भगवान की भक्ति करने आई थी, लेकिन अब मैं बंधन की ओर जा रही हूँ। शादी होने के बाद पति गृह जाऊंगी, पति के अंदर रहना पड़ेगा, भक्ति भावना में कमी होगी। इसलिए हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय करो ताकि मैं इस बंधन से छुटकारा पा जाऊं। तो दोनों के मन में एक ही बात चल रहा था। पति भी सोच रहा था कि किसी तरह से या भूतनी से छुट्टी मिल जाए, ये भी सोच रही थी कि हमको भी पति से छुट्टी मिल जाए, मैं स्वतंत्र ढंग से भगवान की भक्ति करूंगी। दोनों का मन मिलता है, थोड़ा फासला लंबा होता है। पतिदेव वहां से 9-11 हो गए, भाग गए। सबरी सोचती है कि अब तो मैं अकेली हूं जंगल में, तो जंगल में कैसे रहूंगी, तो किसी झाड़ी में छिप करके रहती थी। अब देखती थी कि कोई साधु महात्मा का कहीं पर आश्रम है कि कहाँ है क्या है, ताकती रहती थी। तो देखती थी भिनसर के समय में कुछ महात्मा लोग उस रास्ते से जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो वह क्या करती थी, झाड़ू लेकर के या पूरा रास्ता को साफ करती थी कि कोई महात्मा को कांटा न चुभ जाए। साधु की सेवा। फिर वह महात्मा का आश्रम कहाँ है धीरे धीरे पता लगा लेती है। तो उस समय में छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी। ये मुसहरनी जाति की थी। हाँ, छुआछूत वाली बात। इसीलिए वह छिप करके 12 बजे रात को जब सब सो जाते थे तब ये जाती थी और जाकर के चौका, चूल्हा, पानी, हाँ जलावन, ये सबको बढ़िया से एकदम सेट साट कर देती थी, साफ सफाई कर देती थी, चौका चूल्हा कर देती थी। और चुपे चाप जैसे महात्मा उठे उससे पहले ही यह जाकर के झाड़ी में छिप जाती थी। तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसे होने लगा। तो लोग सोचते कि आखिर कौन आता है रात रात ये सेवा सत्कार करके चला जाता है। तो मतंग ऋषि का वह आश्रम था। तो शिष्यों से कहा कि जग करके पहरा करो कि कौन ऐसे रातों रात आते हैं करके चले जाते हैं। एक शिष्य पहरा कर रहा था और जैसे 12 रात बजा तो उधर से आई और सेवा करने लगी। इसको पकड़ करके ले गए गुरु जी के पास। कहते गुरु जी यही रातों रात आती है, सेवा करके चली जाती है। मतलब ऋषि कहते हैं छोड़ दो इसको, ये बहुत बड़ी भक्तिनी है और इसी जन्म में इसको राम स्वयं आएंगे दर्शन देने के लिए। ये बहुत भाग्यशालिनी है। इसलिए राम जी स्वयं आएंगे इनको दर्शन देने के लिए। हे पुत्री, तुम इसी आश्रम पर रहो, इसी कुटिया में रहो। राम का जन्म हो गया है, वे आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। और मतंग ऋषि शरीर छोड़ दिए। इतना कह करके शरीर छोड़ दिए। अब मां सबरी उस दिन से इंतजार करने लगी कि प्रभु राम मेरे यहां आएंगे, प्रभु राम आएंगे, हम आप जाओ कुछ दिन भक्ति करते हैं। और धीरे धीरे जब मन नहीं लगता है तो सोचते हैं इतना दिन भक्ति कर लिए कहाँ गुरु महाराज दर्शन दे छे। भजन भेद कर ले लिए या कहलिए कि से दर्शन है तो प्रकाश के दर्शन है तो पीली नीली लाल सफेदी ये सब दर्शन है तो नहीं तो गुरु महाराज के देखे छी न प्रकाश के देखे छी न कोनो धर्म ये ना कहलिए बाबा सब
तो छोड़ देती, ऐसे बढ़िया तो यह है, ऐसे बढ़िया यह खेलो पीलो, हाँ आराम कर लो, यह ध्यान भजन देख लिए करके कुछ हो नहीं चीज है। तो मतलब उदासी आ जाता है तो जो काम होने वाला भी होता है वह काम नहीं हो पाता है। एक आदमी हथौड़ा लेकर के, घौन लेकर के एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर मार घन मारते मारते एक दो करते करते जब 100वां चोट लगा तो तब वह पत्थर टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो वह व्यक्ति माथा पर हाथ देकर के रोने लगा कि आखिर ये पत्थर टूटा 100वां चोट, 99 चोट मेरा बेकार चला गया। आखिर ये पत्थर टूटा 100वां चोट में तो 99 चोट मेरा बेकार चला गया। एक महात्मा उधर से जा रहे थे, बोले कि बेटा काहे रो रहे हो? बोले कि बाबा 99 चोट दिए नहीं फूटा, अंतिम 100वां चोट में फूटा, तो 99 चोट तो मेरा बेकार चला गया, इसीलिए मैं रो रहा हूं। बोले कि बेटा तू नहीं समझा, एक चोट मारा तो थोड़ा सा उसमें असर हुआ, दूसरा चोट मारा फिर असर वह बढ़ते गया, धीरे धीरे दरार पड़ते गया, धीरे धीरे दरार पड़ते पड़ते बेटा 100वां चोट में वह दरार फट गया। तो तुम कैसे कहते हो कि 99 चोट तुम्हारा बेकार हो गया? ऐसे ही आप कुछ दिन भक्ति करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, लेकिन कुछ अनुभूति नहीं होती है तो फिर करना छोड़ देते हैं, कहते इतना दिन किए तो कहां कुछ हुआ। करते जाइए और दिनों दिन अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ाते जाइए मां सबरी की तरह। मां सबरी कभी भी उदास नहीं हुई कि हमको राम भगवान नहीं आएंगे दर्शन देने के लिए, कभी उदास नहीं हुई। रोज रोज जूठा बैर जाती थी, चखती थी, खट्टा लगता था फेंक देती थी, और जो मीठा लगता था उसको रख लेती थी। रोज रोज बैर चक करके रखती थी कि आज प्रभु आएंगे। फूलों की सैया लगाती थी, रास्ते में फूल को सजाती थी कि प्रभु राम इसी होकर के आएंगे, इसी फूल पर होते हुए आएंगे। कितना विश्वास, कभी भी उनके अंदर विश्वास की कमी नहीं हुई और अंत में राम भगवान को आना पड़ा। तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे, तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। तू सबरी जैसी भक्ति कर और प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सबरी कैसी भक्ति की, किस तरह से भक्ति की? सबरी के अंदर में कभी उदासी नहीं आया, दिन दिन उत्साह के साथ, दिन दिन आनंद के साथ बराबर एकदम भक्ति करती रहती थी। परिणाम हुआ कि भगवान राम को सीधे पहले मां सबरी के ही आश्रम में आना पड़ा। भगवान राम सीधा मां सबरी के आश्रम में आए और आश्रम में आकर के राम भगवान पूछते हैं, हे सबरी कोई कष्ट तो नहीं है? वहां के महात्मा लोगों से भी पूछते हैं कि तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? महात्मा लोग कहते बाबा भगवान कोई दिक्कत तो खास नहीं है, लेकिन बगल में एक तालाब है, उसका पानी सड़ गया है, उसमें कीड़े फड़ गए हैं, इसलिए प्रभु अगर आप अपना चरण अगर उसमें दे देते तो पानी शुद्ध हो जाता। भगवान राम उसमें गए, चरण दिए, लेकिन पानी ज्यों का त्यों सड़े का सड़ी रह गया। तो राम भगवान बोले कि तुम लोगों ने किसी को पानी पीने से मना भी किया था इस तालाब से? बोले कि हाँ वही मतलब है सबरी, वही सबरी को मना किए थे छुआछूत की भावना से कि वह पानी पिएगी तो पानी अशुद्ध हो जाएगा। बोले कि जब तक सबरी अपना चरण नहीं देगी इसमें तालाब में,
पानी शुद्ध नहीं होगा। भगवान राम के कहने पर जब मां सबरी उस तालाब में प्रवेश करती है तब पानी एकदम बिल्कुल कंचन हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। यहीं पर कहते हैं भक्त बड़ा भगवान बड़ा, दोनों में सबसे कौन बड़ा। भक्त बड़ा भगवान बड़ा, दोनों में सबसे कौन बड़ा। धरती कहती मैं बड़ी, फिर शेष के सिर पर क्यों पड़ी। धरती कहती है कि मैं बड़ी हूं, क्योंकि जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, सब मेरे ही सिर पर है, मैं ही सबका संभाल करती हूँ। इसलिए धरती कहती मैं बड़ी, तो कहते फिर शेष के सिर पर क्यों पड़ी। हाँ, शेष के सिर पर, शेषनाग के सिर पर यह धरती पड़ी है। जब तू बड़ी है तो फिर शेषनाग के सिर पर क्यों पड़ी है। शेषनाग कहता मैं बड़ा, फिर शंकर के गले में क्यों पड़ा। शेषनाग कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ इसलिए धरती को थामे हुआ हूँ। तो कहते अगर आप बड़े हैं फिर भगवान शंकर के गले में आप क्यों पड़े हुए हैं? आप बड़े हैं तो आपको तो स्वतंत्र रहना चाहिए, फिर शिव जी के गले में क्यों पड़े हैं। शेषनाग कहता मैं बड़ा, फिर शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़ा, कैलाश पर क्यों खड़ा। कहते हैं शिव जी मैं बड़ा हूँ कि शेषनाग को अपने गले में रखा हो। तो फिर कहते हैं कि अगर आप बड़े हैं तो फिर कैलाश पर क्यों पड़े हुए हैं। आपको तो कैलाश का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। कैलाश कहता मैं बड़ा, रावण के हाथ पर क्यों पड़ा। एक बार रावण पूरा कैलाश से उठा के ले जा रहे थे। रावण शक्तिशाली, कैलाश से उठा लिए, एकदम चल रहे। कैलाश कहता मैं बड़ा, रावण के हाथ पर क्यों पड़ा। रावण कहता मैं बड़ा, बाली के आंख में क्यों पड़ा। रावण कहता है कि मैं बड़ा हूँ, कि कैलाश को भी मैं अपने हाथ पर उठा लिया। फिर कहते हैं कि अगर आज तुम बड़े हो तो 6 महीना तुमने क्यों बाली अपने कान में लगा लिया था। रावण कहता मैं